अबुआ दिसंबर अबुआ राज, ये एक तरफ से समझे तो ये मीनिंगफुल वर्ड है, मीनिंगफुल शब्द है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। अबुआ दिसंबर अबुआ राज, जैसे कि हमारे राज्य में हमें अधिकार मिले, हमें अपने स्तर से इस राज को चलाएं। दिसंबर अबुआ राज मतलब अपने गांव में अपने स्तर से कैसे चलाएं, ये स्लोगन है अबुआ दिसंबर अबुआ राज। और ये शहीद भी, जो शहीद ने भी ये अबुआ दिसंबर अबुआ राज का भी एक कल्पना भी की थी कि हम अपना देश को, अपना राज को, अपने गांव को हम अपने किस स्तर से, किस स्टाइल में अपना गांव को विकास करें, अपना गांव को विकास के विषय पर किस तरह का योजना बनाए। ये अच्छी स्लोगन है, शहीद का भी ये कल्पना था। अबुआ दिसंबर अबुआ राज, दिसंबर अबुआ राज और अबुआ सरकार में बहुत अंतर है। अबुआ दिसंबर अबुआ राज कि अपना गांव को, अपना अधिकार को, अपने गांव को विकास को लेकर हम अपने स्तर से योजनाएं बनाएं। अबुआ सरकार जहां कहा जाता है, अबुआ सरकार अभी है, अबुआ सरकार तो है लेकिन कहने पर है, केवल कहा जाता है अबुआ सरकार। जो अबुआ सरकार के अनुरूप हम अपने स्तर से अपने स्टाइल में गांव को कैसे विकास करें, अपने समाज को उत्थान सुरक्षा कैसे करें, इन पर तो पहल नहीं हो रही। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। आज हम आपको बड़ा इम्पोर्टेंट शब्दों का आकलन बताएंगे। जैसे कि आप अक्सर चुनावी दंगल में सुनते होंगे कि अबुआ दिसम अबुआ राज, ये शब्द आप जो है चुनावी दंगल में बड़ा ही ज़ोर शोर से गूंजता है कि अबुआ दिसम अबुआ राज, यानी कि हमारा झारखंड और हमारा राज, इसका हिंदी स्लोगन नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अबुआ राज और अबुआ दिसम का जो स्लोगन है वो संथाल परगना में क्या इफेक्टेड है, और ये जो स्लोगन है ये किनके द्वारा जो है लगाया गया था। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जो है वीर सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू जी है, उनसे हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये आदिवासी समाज से ही है और ये जो है इनके द्वारा इस शब्द का आकलन जो है बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया गया, मतलब जो किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ों को बढ़िया से समझते हैं। कि दादा, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। दादा, ये जो अबुआ दिसम और अबुआ राज का जो शब्द है ये चुनावी दंगल में बड़ा ज़ोर शोरों से गूंजता है और अक्सर लोग के मुंह से भी सुनने को मिलता है, जो राजनीतिक दल के नेता रहते हैं उसके भी मुंह से सुनने को मिलता है। क्या मतलब इस शब्द का मायने क्या निकाला जा सकता है? ये जो स्लोगन है इसका मायने क्या है? ये अबुआ दिसंबर अबुआ राज, ये एक तरफ से समझे तो ये मीनिंगफुल वर्ड है, मीनिंगफुल शब्द है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। अबुआ दिसंबर अबुआ राज, जैसे कि हमारे राज्य में हमें अधिकार मिले, हमें अपने स्तर से इस राज को चलाएं। अबुआ दिसंबर अबुआ राज मतलब अपने गांव में अपने स्तर से कैसे चलाएं, ये स्लोगन है अबुआ दिसंबर अबुआ राज। और ये शहीद भी, जो शहीद ने भी ये अबुआ दिसंबर अबुआ राज का भी एक कल्पना भी की थी कि हम अपना देश को, अपना राज को, अपने गांव को हम अपने किस स्तर से, किस स्टाइल में अपना गांव को विकास करें, अपना गांव को विकास के विषय पर किस तरह का योजना बनाए। ये अच्छी स्लोगन है, शहीद का भी ये कल्पना था। अबुआ दिसंबर अबुआ राज, हम अपने गांव में अपने गांव को कैसे विकास करें। दादा, अबुआ दिसम अबुआ राज का शब्द का मतलब हुआ है कि मेरा घर में मेरा ही अधिकार होना चाहिए, इसका हिंदी वर्ड ही होता है। लेकिन दादा, ये झारखंड में जो सरकार है ये सरकार भी अबुआ सरकार है, तो अबुआ दिसम और अबुआ राज और अबुआ सरकार में आप कितना अंतर मानते हैं? अबुआ दिसंबर अबुआ राज और अबुआ सरकार में बहुत अंतर है। अबुआ दिसंबर अबुआ राज कि अपना गांव को, अपना अधिकार को, अपने गांव को विकास को लेकर हम अपने स्तर से योजनाएं बनाएं, हम अपने स्तर से विकास करें, ये हो गया। लेकिन अबुआ सरकार जहां कहा जाता है, अबुआ सरकार अभी है, अबुआ सरकार तो है लेकिन कहने पर है, केवल कहा जाता है अबुआ सरकार। जो अबुआ सरकार के अनुरूप हम अपने स्तर से अपने स्टाइल में गांव को कैसे विकास करें, अपने समाज को उत्थान सुरक्षा कैसे करें, इन पर तो पहल नहीं हो रही, केवल अबुआ सरकार में ही दिन गुजारा जाता है। तो जबकि अबुआ सरकार है तो हम अपने स्टाइल से मन इच्छा विकास कर सकते हैं, मन इच्छा आप प्रोग्रेस
लोगों को भलाई रोजगार दे सकते, लेकिन उनके अनुरूप तो नहीं हो रहा। केवल कहने पर अबुआ सरकार है, जो कि अबुआ दिसम अबुआ राज एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। ये अबुआ सरकार को, अबुआ दिसम अबुआ राज को ये चाहने पर हो सकता है अबुआ दिसम रे अबुआ राज। केवल अबुआ सरकार एक कहने को है, कहते कहते ही ये अपने आप को अबुआ सरकार कहती है। कैसे दादा, क्योंकि ये सरकार की अगर हम चर्चा करते हैं, ये अबुआ सरकार है, आदिवासी हित की सरकार है, आदिवासियों का सरकार है। क्योंकि मुख्यमंत्री अगर हम चर्चा करते हैं तो पूरे विश्व में झारखंड एक ऐसा राज्य है जो आदिवासियों का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आदिवासियों का ही है। तो आप कैसे मानते हैं कि ये अबुआ सरकार नहीं है? अबुआ सरकार तो है, हम भी मानते हैं अबुआ सरकार है, और बड़ी अबुआ सरकार के साथ बड़ी यहाँ के आदिवासी ने बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ अबुआ सरकार को बनाया। अब अबुआ सरकार के अनुरूप जहाँ आदिवासी का उत्थान सुरक्षा, भारत के संविधान में जो उनको दिया गया हक और अधिकार को, उन चीज़ों को कहाँ अनुपालन हो रहा है, उन चीज़ों को धरातल में लागू कहाँ हो रहा है। जहाँ पीसा एक्ट है, पीसा एक्ट है, पीसा 1996 है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये नियम को बनाया गया है। अगर पीसा एक्ट है जहाँ अबुआ दिसम रे अबुआ राज ये साकार हो सकती है, जो कि अबुआ सरकार है। इन सरकार को तो अबुआ दिसम रे अबुआ राज को साकार करने के लिए जहाँ पीसा एक्ट है, पीसा एक्ट 1996 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, इन चीज़ों को लागू करने से, धरातल में लागू करने से एक अबुआ दिसम रे अबुआ राज को अबुआ सरकार साकार कर सकते हैं। लेकिन उनके अनुरूप तो काम नहीं हो रही है। आदिवासी का अभी रोजगार के विषय पर आदिवासी मूलवासी अब पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य चले जा रहे हैं अपना रोजी रोटी के लिए। तो अबुआ सरकार इन चीज़ों को काम करेगी तब ना अबुआ सरकार बोलेंगे। केवल आदिवासी मूलवासी नाम बोलकर एक अपना कुर्सी में बैठ सकते हैं, लेकिन उन आदिवासी का क्या होगा, उन आदिवासियों का हालात क्या होगा। अभी भी उन परिवार हैं, अभी भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, 1-2 रुपया लेके भटक रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं। इन पर भी पहल होनी चाहिए ना। दादा, आप आदिवासी परिवार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आदिवासी समाज जो है वो रोज़गार के लिए भटक रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दादा, आज ZTV भारत न्यूज़ की टीम जब भोगनाडीह पहुंची तो यहाँ पर पता चला कि जो शहीद परिवार हैं वो भी तो कुछ पैसों के लिए यहाँ पर रोज़गार कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ पैसे के लिए, अपने पेट के लिए। जहाँ पार्क है, पार्क के अंदर में ही हमारे परिवार, शहीद परिवार के लिए है। शहीद परिवार भी अभी काम कर रहे हैं, कड़ी धूप में क्यों काम कर रही है? अपना पेट के लिए। जो उनके वंशज, उनके परिवार, उनके पूर्वज ने ही इस देश के लिए कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी, जल जंगल ज़मीन के लिए, समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, और उनके परिवार ही अपना पेट के लिए इस कड़ी धूप में, अपना रोजगार के लिए अपने धूप में काम करना पड़ रहा है। ये बड़ी सोचना अचिंत्य की विषय है। जो शहीद परिवार ही अपना पेट के लिए इस धूप में काम करे, और कोई अपना इन शहीदों के नाम से केवल पॉलिटिशियन राजनीति कर रहे हैं। दादा, एक मेरा सवाल ये भी है, क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से जो है सिद्धू कान्हू ने जो है आदिवासियों की उत्थान या आदिवासियों की अस्मिता की रक्षा करने को लेकर अंग्रेज़ों के साथ जो है विशाल आंदोलन की लड़ाई लड़ी, और उन्होंने अपना जान को भी जो है मतलब कि गंवा दिया, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या उनके जो संकल्प था, उनका जो कार्य प्रणाली था, क्या आपको लगता है कि उनके दिशा पर जो है अभी का सरकार चल रहा है, या अभी का जो अबुआ सरकार है, जैसे ये जो अबुआ दिसम अबुआ राज, ये बाबा सिद्धू कान्हू का लगाया गया जो है स्लोगन था, सरकार भी अबुआ है, तो क्या लगता है आपको कि सारा चीज़ तो अबुआ है लेकिन काम अबुआ हो रहा है? जैसे कि शहीद ने लड़ाई लड़ी अंग्रेज के साथ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अंग्रेज़ों को मार के भगाया, और कई संघर्ष बलिदान के बाद एक आज़ादी मिली हम सभी को। और भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया गया, SPT एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जो कि अबुआ सरकार को इन पर पहल करना चाहिए। अबुआ सरकार भी कही थी हमारी सरकार बनेगी, SPT एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, जो कि यहाँ पे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ये ज़मीन खरीद बिक्री नहीं होगा।
लेकिन आज के दिन कहीं भी चले जाइए, दिन दहाड़े प्रत्येक दिन एसपीटी एक्ट को उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन ये कौन काम करेगा, कौन ये सुरक्षा कवच कौन मजबूत करेगा? यह वो सरकार ही ना। अगर एसपीटी एक्ट को लागू करती है तो यहाँ के आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन बचेगी। जल जंगल ज़मीन है तभी आदिवासी है। आदिवासी जल जंगल ज़मीन पर आश्रित रहते हैं, ये एक सुरक्षा कवच है। लेकिन आज के दिन शहीद ने बलिदान तो दी, एसपीटी एक्ट भी बनी, भारत के संविधान में यहाँ के आदिवासी का एक सुरक्षा कवच है। आदिवासी जल जंगल ज़मीन पर आश्रित रहते हैं, लेकिन नियम कानून रहने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन एसपीटी एक्ट को उल्लंघन किया जा रहा है। तो इन पर भी तो सरकार तो अमल होना चाहिए, सरकार को तो करना चाहिए। तो यही है अगवा सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आपने बताया कि आखिर जो है अबुआ दिसम और अबुआ राज और अबुआ सरकार में कितना डिफरेंट है। जो हम लोग मंडल मुर्मू के साथ बातचीत कर रहे थे, इन्होंने बताया कि साफ तौर पर जो हमारे पूर्वज से जो सिद्धू कानू ने जो अबुआ दिसम अबुआ राज का स्लोगन दे करके जो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, और वर्तमान समय में जो अबुआ सरकार है उसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। क्योंकि जो अबुआ सरकार है वो उनके जो काम करने का जो कार्य प्रणाली है वो अबुआ दिसम अबुआ राज के हित में नहीं है। क्योंकि सरकार तो अबुआ है, लेकिन उसका जो कार्य है वो अबुआ सरकार की तरह कार्य नहीं है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार इन्होंने बताया कि जो है संथाल परगना में जो पैसा कानून है या फिर यहाँ पर एक्सिटी एक्ट या सीएनटी एक्ट कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाए, ताकि यहाँ पर जो आदिवासी की अस्मिता है उसकी रक्षा हो सके और इसके जो जल ज़मीन और जंगल है वो बच सके। क्योंकि साफ तौर पर अगर हम ये चीज़ को भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल ज़मीन और जंगल बचेगा तभी यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासी बचेंगे, ये एक बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को भी जिस प्रकार सरकार जो है नारा लगाती है बड़े बड़े मंचों से कि ये अबुआ सरकार है, तो उनके कार्य भी जो है अबुआ सरकार की तरह कार्य होना चाहिए, लेकिन उनका कार्य नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो बातें इन्होंने कही इन सारे बिंदुओं पर जो है सरकार को ध्यान देनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जो आदिवासी अस्मिता जो दिन पर दिन जो है ख़त्म होते जा रहा है उनकी रक्षा हो सके। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।